हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय हम मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी फिजिक्स में लगने वाले मैथ्स को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है और उन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें मैथ्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए बेसिक मैथ्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो उसी क्रम में आज का ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड टॉपिक को पढ़ा, सेकंड टॉपिक यानी कि बायनोमियल थ्योरम पढ़ा। और आज का जो लेक्चर है अपना लॉगरिथम पर बेस्ड है, यानी जिसे आप लघु गणक या लॉग कहते हो। लॉग होता क्या है? लॉग को डिफाइन किया गया है, अगर आपके पास a पावर b इक्वल टू c है तो उस केस में आप इसको क्या लिख सकते हो? b इक्वल टू log c बेस a। ठीक है, देखो अगर a पावर b इक्वल टू c है तो इसे अगर आप log में लिखना चाहो तो log में क्या लिखोगे? b इक्वल टू log c बेस a। ये जो नीचे a लिखा है इसको कहा जाता है बेस कहा जाता है। अच्छा देखिए, एक्सपोनेंट वाले में यहां पर देखिए बेस कौन है? a, जिस पर पावर लगाया जाता है उसी को बेस कहते हैं। तो ये जो a है इस पर पावर b लगा, इसलिए a क्या कहलाएगा? इसका बेस कहलाएगा। ठीक है, और बाद में जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये जो पावर होता है ये इसकी वैल्यू, यानी ये वैल्यू हो जाएगी। जो a बेस था वो बेस यहां पर इसमें लॉग में बेस नीचे लिखा जाता है, यहां पर हो जाएगा। और c आपके पास यहां पर हो जाएगा, जो इक्वल टू था वो c यहां पर हो जाएगा, यानी लॉग a बेस c, सॉरी लॉग c बेस a ये b के इक्वल हो जाएगा। ये लॉग की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने यहां पर लिखा 2 पावर 4, 2 पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16। 2 पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। तो अगर 2 पावर 4 की वैल्यू 16 है, इसका मतलब अगर आप यहां इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहोगे तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? देखो बेस यहां पर कौन है? 2, तो लॉग का बेस तो ये 2 हो जाएगा। ये जो इक्वल टू है इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 16, यानी कि, और ये जो पावर था ये इधर आ जाएगा, क्या? 4 हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से 1/2 का क्यूब होता 1/8, तो इसको अगर आप लॉग में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे? इस बार यहां पर ध्यान दें कि जब आप ऐसा करोगे तो यहां पर 1/8 का तो लॉग होगा, बेस कौन है? 1/2, यहां पर क्या होगा? 1/2। बेस 1/2, जो बेस था वही रहेगा, और ये इक्वल टू किसके आएगा? ये आएगा आपके पास इक्वल टू 3 के। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। इधर देखो, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 इक्वल टू लॉग 1/8, और बेस कितना हो जाएगा इसका? 1/2 हो जाएगा। ये रॉन्ग लिखा था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके पास a पावर 0 है तो इसके लिए आपको लिखना है तो क्या करना है? 1 का लॉग होगा, बेस यहां पर a था तो बेस a आ जाएगा, और जो पावर है कितना? 0, तो ये 0। और ये बात हमेशा याद रखिए, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है, याद रखना। ठीक है, सॉरी लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, बेस कुछ भी हो। तो यहां पर याद रखना, मैंने नोट में लिख दिया है, ए क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और बेस की खासियत है, इस ए की खासियत है कि ए ना तो निगेटिव में होगा और ना ही 0 होगा। यानी ए की कैटेगरी की बात करें तो ए कैसा हो सकता है? या तो ए 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, ये हो सकता है। या फिर ए की खासियत क्या है? ये जो ए है 1 से बड़ा हो सकता है। ए क्या हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है। समझ में आया? नेगेटिव कभी नहीं होगा। अच्छा एक बात और, ए की वैल्यू 1 भी नहीं रहती है, यहां पर ना नेगेटिव होगा ना 0 होगा, और ये जो बेस है इसका मान 1 भी नहीं रहता। ये भी याद रखिएगा, बेस की जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं होती है कभी। तो ये बेस की खासियत है। और इसके अलावा ये जो सी जिसका आप लॉग निकाल रहे हो, ये जिसका लॉग निकालते हो वो कभी माइनस में नहीं होता, कभी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइंड ही नहीं है। लॉग केवल और केवल डिफाइंड किसके लिए? रियल वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए।
अगर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, काल्पनिक संख्या आ जाएगी, काल्पनिक वैल्यू होगी। यानी याद रखना नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। ओके, आगे की बात करें। देखिए इसी प्रकार से अगर मैं 10 स्क्वायर की बात करूं, अगर मैंने 10 का स्क्वायर लिखा तो ये 100 होता है, इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 100, जो बेस यहां पर 10 था वो बेस में लिख दीजिए 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो पावर था वो आंसर हो जाएगा 2। ओके, नाउ अब हम बात करें लॉग के प्रॉपर्टीज की। उससे पहले आपको याद रखना होगा कि जो लॉग होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है ये सिंपल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, जो बेस होता है वो ई से लिखा जाता है, और लॉग ई एक्स इसको ln x से भी लिखा जाता है, ठीक है, ln यानी नेचुरल लॉग। और एक सिंपल लॉग होता है, सिंपल लॉगरिथम जो होता है उसका बेस 10 होता है। आपने देखा होगा लॉग टेबल बुकों के पीछे बना रहता है अक्सर, तो बुकों के पीछे जो लॉग टेबल बना रहता है वो ये सिंपल वाला लॉगरिथम वाला टेबल होता है, यानी जिसका बेस क्या हो 10 हो, इसका टेबल बना रहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग की बात करें, अक्सर हमको क्या मिलेगा, जो क्वेश्चंस मिलते हैं अक्सर वो नेचुरल लॉग के होते हैं। तो नेचुरल लॉग जो लॉग ई एक्स है, अगर ये इक्वल टू वाई हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यक्स इक्वल, अगर आपको यक्स की वैल्यू निकालना है तो लॉग को जब इधर भेजोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये जो बेस था बेस के पावर में y आ जाएगा, यानी x इक्वल टू ई पावर y। अगर log x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू हो जाएगा ई पावर y। इस बात को याद रखिए, अक्सर यूज होता है ये, ठीक है, ये हमेशा यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करें, घातांकों के नियम क्या होते हैं जिनको आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इक्वल टू होता है एक्स पावर ए प्लस बी, यानी गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर घात जुड़ जाते हैं, पावर जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर ये डिवीजन में हो, डिवाइड में लिखे हो, यानी एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी ऐसा लिखा हो, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर ए माइनस बी, यानी डिवाइड किया है आपने अगर, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो एक्स पावर ए का होल पावर बी या एक्स पावर बी का होल पावर ए, तो दोनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, इनके पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अगर एक्स पावर माइनस ए है तो इसे क्या लिखते हो, 1 अपॉन एक्स पावर ए, ठीक है, और किसी का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये बात याद रखिए। अच्छा, तो ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इसी के बेस पर लॉगरिथम में भी, लॉग में भी कुछ रूल्स हैं इसी तरह के। क्या है इसकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, अगर आपके पास log a इंटू लॉग, यानी log a इंटू बी, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, a डॉट बी या मल्टीप्लीकेशन समझिए इसको, तो a और b अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको लिखेंगे log a प्लस log b, बेस कुछ भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर डिवाइड में हो log a बाई b तो इसको लिखेंगे log a माइनस log b। तीसरी प्रॉपर्टी log b पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जो ये पावर होता है, जो इंडेक्स होता है, ये आगे आ जाएगा, log b हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने जब डायमेंशन को पढ़ा ना तो डायमेंशन में भी उसको बता दिया गया था। फिर से देखिए प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से लर्न कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगर आपके पास ऐसा हो log b बेस a, ए को क्या कहते हैं, इसे को बेस कहते हैं, log b बेस a हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, log b बाई log a। ध्यान देखना, log b बाई log a, और बेस आप दोनों में अपनी इच्छा से जो चाहो वो लगा लो, बस कंडीशन फॉलो होना चाहिए। बेस की जो जो कैटेगरीज हैं जो मैंने बताया, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बेस अपने अनुसार लगा सकते हो। अक्सर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अक्सर इसको कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी अक्सर हमें जरूरत पड़ती है इसकी, तो इसको याद रखिएगा कि log a b है, यानी log b बेस a है तो इसे क्या लिखोगे, log b बाई log a, ठीक है। बेस आप अपनी तरफ से लगा लीजिए। अगर आप नेचुरल लॉग में बदलना चाहते हो तो यहाँ पर बेस में क्या कर लीजिए, e कर लीजिए, या 2 3 4 जो भी जो बेस लगाएंगे दोनों में ऊपर नीचे सेम लगाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पांचवी प्रॉपर्टी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास ये जो
ये और ये सेम है, यानी बेस और जिसका लॉग निकालो वो दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 होता। अगर आपके पास log 1 आ जाए तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कुछ भी हो चाहे जो बेस हो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। याद रहेगा आप सभी को? उम्मीद करता हूं बिल्कुल याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सारी प्रॉपर्टीज को, सारे रूल्स को याद करते चलिए। ओके, आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स ले लें जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उन पर। जैसे कि आपके पास मैंने कहा log 32 बेस 2 ले लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 होता है 32, तो 2 पावर 5 हो गया। अब देखो ये आपके पास इस पार्ट में बन गया, इस फॉर्म में log m पावर n के जैसा बन गया। और log m पावर n क्या होता है, पावर जो होता है उसको आगे लिख दिया जाता है, n इंटू लॉग m। उसके अनुसार आपके पास यहाँ पर जो ये पावर 5 है ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 और बेस भी 2। ठीक है, अगर बेस और ये सेम है तो इसका आंसर 1 होता है। पहले बताया log a बेस भी a हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसके अकॉर्डिंग ये हो गया 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 5 इंटू 1 यानी कि इसका आंसर 5 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए इसके बाद आपके पास दूसरा मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया। कहा, क्या कहा कि अगर log 1000 की वैल्यू निकालनी जबकि बेस इसका कितना है 10 है, तो 1000 को क्या लिखते हैं 10 क्यूब। अब ये फिर से तो इसी पार्ट में बन गया ना log m पावर n के जैसा, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, यानी 3 आगे आ जाएगा, log 10 बेस भी 10। तो इसकी वैल्यू अगर बेस और ये दोनों सेम है जिसका log निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 1 दैट इज 3। समझ में आया? तो अब आप इस चीज को डायरेक्टली लर्न कर लो कि अगर आपके पास log a पावर n है और बेस भी a है, यानी बेस और जिसका पावर है वो समान है, तो जो घात होता है इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर बेस 2 था, ये 2 का पावर लिखा था 5, तो यहां पर जो पावर था वही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार लिखिए बेस 10 है और 10 का क्यूब है, तो ये जो इसका पावर 3 है ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से log a पावर n बेस a, यानी बेस और ये दोनों सेम है तो उस केस में जो इसका पावर होता वही आंसर हो जाता, जो इंडेक्स होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल जैसे ले लिया, थर्ड नंबर देखिए, log 1/8 बेस 2 है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, देखिए ये पहले m/n के रूप में लिखा है, तो आप याद करो कि अगर आपके पास log m/n होता है तो इसे आप क्या लिखते हो, इसे लिखते हो log m माइनस log n। उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/8 को log 1 माइनस log 8, बेस 2 है तो 2 लगा लेते हैं। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, अभी मैंने बताया कि log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो log 1 तो 0 हो गया। यहां पर 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का क्यूब, यानी 2 क्यूब हो गया। अब देखिए ये बेस और जिस पर ये पावर लगा यहाँ पर 2 क्यूब, ये दोनों सेम है इसलिए इसका जो पावर होगा 3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और आगे क्या है, माइनस है, तो -3 इसका आंसर हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लिया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि log 4 जबकि बेस है 8, इसका आंसर निकालना। तो इसको करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले जिसका आंसर निकालना उसको इक्वल टू मान लीजिए y, ये y मान लिया। ठीक है, y मानने के बाद देखिए log को जब उधर हटाओगे तो ये जो बेस था इसका 8, ये 8 के पावर में इधर वाला पार्ट बन जाएगा, यानी 8 पावर y। अब क्या कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर और 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब, और यहाँ बाहर क्या है y, यानी 2 पावर 3y हो गया। अब देखिए बेस सेम है ना, तो इनके एक्सपोनेंट का कंपैरिजन कर लीजिए। जब एक्सपोनेंट का कंपैरिजन करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोनेंट में ये 2 है, इधर 3y है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए जब आपने ऐसा किया तो ऐसे केस में क्या पता चल रहा है यहां से कि आपके पास जब पावर का कंपैरिजन किया तो 2 इक्वल टू हो गया 3y, तो y कितना हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 2/3, तो y इक्वल टू 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जिनको आप लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये अक्सर आपके काम आती हैं।
जब भी आप कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो इनकी आवश्यकता अक्सर पड़ती है। तो पहला देखिए, आपको याद क्या रखना है कि अगर आपके पास log 2 आ जाए कभी, देखिए जितनी भी वैल्यूज हमको पता है वो सब किसकी पता है, वो सब पता है हमको बेस 10 वाले की, यानी सिंपल लॉग वाले की। तो log 2 सबके बेस 10 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.4771। log 5 की वैल्यू की बात करें अगर, तो इसकी वैल्यू होती है 0.6989 और log 7 की जो वैल्यू होती है 0.8450। तो ये वैल्यूज आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.4771, log 5 का मान 0.6989 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8450। ठीक है, अगर इनको लर्न रखते हैं तो ये आपके काम की चीज है। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमको जो क्वेश्चन मिलता है ना वो नेचुरल लॉग वाला मिलता है। कौन सा मिलता है? नेचुरल लॉग का। लेकिन हम जब वैल्यू निकालते हैं तो उसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे log a बेस e ये नेचुरल लॉग है, इसको आपको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना, क्योंकि वैल्यू हमको किसका पता है? सिंपल लॉग का। तो इसको क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है और अब आपके पास ये बन जाएगा क्या? बेस 10 वाला, यानी बेस 10 log a हो जाएगा। ये ध्यान रखना 2.303 ये पार्ट इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो आंसर हो जाएगा वो log 10 में बदल जाएगा। तो अब आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, तो इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन हमने लिया वो है log 500 की वैल्यू बतानी, जबकि बेस इसका 10 ऑलरेडी है। तो बेस हमें चेंज नहीं करना, अगर जरूरत पड़ती है तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाया जाता है। अगर बेस 10 नहीं है तो बेस चेंज प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बेस 10 ऑलरेडी है तो हमें बेस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 500 का पहले तो आपको करना पड़ेगा फैक्टर। तो यहां पर देखिए log बेस 10 है, 500 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। फिर देखिए log यहां बेस 10 है, 5 इंटू 100 को लिख सकते हो 10 पावर 2, पक्का। फिर प्रॉपर्टी याद करिए, प्रॉपर्टी क्या था? log a b था अगर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? log a प्लस log b। ये प्रॉपर्टी थी ना आपकी, ये प्रॉपर्टी log की है, आपकी नहीं log। तो इस प्रॉपर्टी को जब लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा log बेस 10 500 इक्वल टू इधर log 5 प्लस log 10 पावर 2। ठीक है, बेस सबका क्या है? 10 है, याद रखिएगा, नहीं लिखा है तो भी याद रखिएगा। ओके, अब देखिए log 5 बेस 10 वाली की वैल्यू हमको पता है कितना? 0.6989। तो इसको लिख लीजिए 0.6989 प्लस यहां बेस 10 है और यहां 10 का पावर 2 है, तो इसका जो पावर होता है वही आंसर हो जाता है, यानी यहां पर प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.6989। यही आपके पास log 500 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, यहां पर बेस हमने ई लगा लिया, नेचुरल लॉग लगा लिया है। 2500 यानी 2500 की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसको फैक्टर करिए। बेस ई है इस बार, इसको फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर में क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 25 इंटू 100। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर।
ठीक है, फैक्टराइज जितना कर सको कर लो। नाउ अब क्या करें, फिर से यही प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, इधर जो लगाया था, क्या लगाया था, log ए बी क्या होता है, log ए प्लस log बी। उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर बेस ई है, ध्यान रखिए, प्लस log 10 स्क्वायर और बेस कितना है, ई है। तो ये जो पावर है आगे आ जाएगा इसमें प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी 2 log 5 बेस ई प्लस यहां पर आ जाएगा 2 log 10 बेस ई। ठीक है, अब समस्या क्या है, इसमें 2 तो मैं कॉमन कर लूं, कोई बात नहीं, 2 को तो कॉमन कर लिया। log e है, तो log e है तो इसको बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 का इस्तेमाल करना होता है, 2.303। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में, प्लस यहां पर 2 तो कॉमन कर लिया, इसको भी 2.303 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में, log बेस 10 और साथ में क्या 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, इसको मैं सही कर देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा। देखिए 2.3 2.303 2.303 और ये बेस 10 में कन्वर्ट होकर के हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2.303 दोनों में है, इसको भी बाहर कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4.606 बचा क्या, ये log 5 बचा, 5 की वैल्यू है आपके पास 0.6989, 6989। और यहां पर देखिए ये 10 और ये 10 स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर यानी पावर 2 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू इतने हो जाएगी, तो कितना हो गया 4.606 इंटू, इसको 2 से यानी 2 इसमें प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.6989, ये इतना आ गया। और अब इसे आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लीजिए। समझ में आया कन्वर्जन? चलिए आगे देखते हैं। नहीं क्लियर हुआ तो अगले क्वेश्चन में फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखो यहां पर log 25 की वैल्यू बतानी, जबकि बेस कितना है इसका 10 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए करें क्या, हम सबसे पहला काम फैक्टर करना सीखें। log बेस 10 है, यहाँ 25 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस 10 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आपने स्क्वायर लिखा तो ये पावर होगा आगे आ जाएगा 2 log 5 बेस 10। फिर क्या करिए, log 5 की वैल्यू 0.6989, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, देखो log 5 की वैल्यू क्या है 0.6989, तो उसके अकॉर्डिंग ये 0.6989 हो गया। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 9 जा 18 एंड 1 19, 2 6 जा 12 एंड 1 13, और ये डेसिमल 1.3978, ये log 25 बेस 10 की वैल्यू हो गई। ठीक, फिर देखिए log 49 की वैल्यू बतानी है आपको, के पास दिख रहा है 49 बेस 10 है, तो क्या करिए, इसको भी उसी तरह से लिखिए, log बेस 10 49, इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस 10 है, 49 को लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। फिर इंडेक्स रूल पर आ जाए, यानी पावर, ये पावर आगे आ जाता है, तो 2 log
7 बेस 10। अच्छा, log 7 की वैल्यू आप देख लीजिए कितना है। तो log 7 की वैल्यू जो हमने इधर लिख दिया है कितना है 0.8450। कितना है 0.8450। तो इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.8450। ठीक है, ये वैल्यू आप रख लीजिए, यहां देख लीजिए एक बार फिर से 0.8450। ओके, जब रख दिया तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। 2 से 2 0 यानी 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 8 जा 16, 1.6900। ये हो जाएगा log 49 बेस 10 की वैल्यू। समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं चल रहा? इसमें कौन सा डाउट, ये तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। ये देखिए log √25 है, जबकि बेस कितना है यहाँ पर 10 है। कोई बात नहीं, √25 ही तो है। देखिए बेस 10 है, 25 है, इसको क्या लिख सकते हो 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अच्छा देखिए, नेगेटिव मत लिखना, नेगेटिव नहीं हो सकता। √25 की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो log बेस 10 5 हो जाएगा। कैसे देखो, एक्चुअली 5 का स्क्वायर हुआ और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो गया log 5 बेस 10। और log 5 की वैल्यू पहले पढ़े कितना 0.6989। देखिए इस पर जितना क्वेश्चन करोगे उतना जल्दी ये सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। log 2, log 3, log 5, log 7। जब तक वैल्यू लर्न नहीं होगी तब तक दिक्कत बनी ही रहेगी। अच्छा फिर देखें, ये log 1/2 की वैल्यू बतानी है, जबकि बेस कितना है इसका 10 है। कोई बात नहीं, सिंपल ही तो है। जैसा करते हो कर लो। अब इस पे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी चल जाएगी, कौन वाली, ये वाली। log a/b इक्वल टू क्या होता था, ये होता था log a माइनस log b। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी चला लो। तो ये प्रॉपर्टी आप चलाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा log बेस 10 1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले तो log 1 बनेगा माइनस log 2 बनेगा, बेस 10 है सबका। log 1 का मान मैंने बताया 0 होता है और log 2 का मान 0 पॉइंट, अभी पढ़े थे, कितना पढ़े थे, भूल गए, याद कर लो क्या था। log 2 का मान 0.3010। कितना 0.3010। तो रख दो 0.3010। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.3010। दिस इज द आंसर ऑफ log 1/2 बेस 10। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये आपके पास अगर आ जाए एक्सपोनेंशियल, इसका बेस ले लिया गया, नेचुरल लॉग है तो इसकी वैल्यू बताना है। तो क्या करिए, सबसे पहले log बेस ई है 1/2, तो इसको डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर लीजिए ना 2.303 से मल्टीप्लाई करके, और इसका बेस 10 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके, कितना माइनस का 0.3010। तो ये 2.303 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 0.3010। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर लिख लीजिएगा। इतना काम तो कर ही सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई तो करना, आंसर जो आएगा माइनस में ही आएगा। ओके, सोच रहे होंगे जितना कैलकुलेशन है सब हम लोगों के भरोसे छोड़ दिए हैं, अपना कुछ करते नहीं है। ऐसा नहीं है, इतना तो काम कर सकते हो, सिंपल है, मल्टीप्लाई तो करना। मल्टीप्लाई करना थोड़ी इस क्लास में सिखाएंगे। अब देखो, अब आपको बताना है log 42, जबकि बेस इसका 5 है। तो log 42 को आप क्या लिखिए, इसका पहले बेस चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब तक बेस 10 नहीं बना पाएंगे तब तक अपना काम नहीं होगा। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसमें क्या लगा दीजिए, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या था कि अगर आपके पास log
बी बेस ए हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, log b बाई log a। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी था। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस आप अपने तरफ से लगा लीजिए, बेस 10 की आवश्यकता तो बेस 10 लगा लीजिए, जिसकी आवश्यकता वो बेस लगा लीजिए। अच्छा, बेस हो गया, अब ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है और आंसर निकालना है। तो log 42 है, 42 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये लिख सकते हैं। नीचे log 5 का तो डायरेक्ट मान है, कितना मान है याद कर लो, बार बार लिख लिख कर याद कर लो इसे, कि log 5 का मान 0.6989 होता है। कितना, 0.6989, ये हो गया 0.6989 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करिए, अलग अलग कर लीजिए। log 2 प्लस log 3 प्लस log 7, ये कर लीजिए। और नीचे कितना है, नीचे है 0.6989 कैलकुलेट करेंगे इसे। हाँ, सबका बेस 10 है, याद रखिएगा। यानी अब आपको log 2 भी रखना, log 3 भी रखना, log 7 भी रखना। log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान, log 3 का मान याद कर लीजिए। यहां से जो सारी वैल्यूज हैं, log 3 कितना होता है, 0.4771, कितना, 0.4771 रख लीजिए यहां पर। 0.4771 प्लस log 7 का मान, log 7 अभी भी रखे हैं, तो log 7 आपके पास देख लीजिए एक बार, यहां पर है log 7 मैंने रखा था यहां पर वैल्यू 0.8450, कितना, 0.8450, 0.8450, 0.8450 और डिवाइड बाय नीचे 0.6989, कैलकुलेट कर लीजिए इसे, प्लस कर लीजिए, 010 यानी कि 1 आ गया, 171885 13, फिर 0 7 और 4, 7 प्लस 4 11, 11 एंड 1 12, फिर 3 4 7 7 8 15 एंड 1 16, डिवाइड बाय 0.6989, क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए और जो आए उसको आंसर लिख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसके बाद आंसर लिख लेंगे। मैं कैलकुलेशन का सिर्फ तरीका बता रहा हूं, बाकी करना तो आप ही को है। डिवाइड करने के लिए आप डेसिमल हटा दीजिएगा, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों बराबर ही हैं डेसिमल के बाद डिजिट, इसलिए आप क्या करें, डेसिमल हटा दें और 6989 जो है इससे डिवाइड कर देंगे 16231 को। ठीक है, ये 1 है, डिवाइड करिए और आंसर निकाल लीजिए। आगे देखिए, फिर से आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, कह रहा है कि log 42 बेस ई है, इसकी वैल्यू को बताना है। ठीक है, तो पहला काम इसको क्या करिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए बेस 10 में। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2303 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 303, और ये बन जाएगा बेस 10 42। 42 को आप फिर से लिख लेंगे फैक्टर करके, 42 यानी क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 7 जा 42, ये होता है। इनफैक्ट वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। अब बस जो भी आंसर आएगा, ये 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, ये जो आएगा इसका आंसर, ये कितना आया है, 1.6231 डिवाइड बाई 0.6989। ठीक है, डेसिमल हटा करके फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और इसके बाद फिर आंसर लिख लेंगे। समझ में आ रहा, बेसिक टूल है, समझना है सिर्फ हमें, कैलकुलेशन तो हमें क्वेश्चंस में करना होगा, यहाँ फालतू का दिमाग क्यों खर्चा करें। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम रूल्स सीख रहे हैं, नियम सीख रहे हैं कि आखिर हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनकी वैल्यूज को निकालना है।
तो log बेस 10 है, 1/8 की वैल्यू बतानी है आपको। तो क्या करिए, करने का तरीका तो बड़ा सिंपल है। आप क्या करिए, इसको पहले फैक्टर कर लीजिए। जब फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए log 10, और ये 1/8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, फिर log m बाई n वाला यानी log a बाई b का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास log 1 माइनस log 2 क्यूब, बेस याद रखिए 10 है, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0, यहां पर 2 क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 log 2। log 2 की वैल्यू रख लेंगे, माइनस 3 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होता है 0.3010, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस का 0.309 और ये पॉइंट लग जाएगा 0.9030, इसका आंसर हो जाएगा। इधर है आपके पास ln 2 पावर 3/2, ln का मतलब नेचुरल लॉग, इसे आप समझ सकते हो नेचुरल लॉग है, तो ये इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो log 2 पावर 1/3 और इस बार बेस है e। तो इसे पहले तो कन्वर्ट कर लीजिए, पहले तो देखो नियमानुसार ये 1/3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2 बेस e। तो बेस e को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 10 में। इसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेस 10, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बाद 1/3 इंटू 2.303 और इसकी वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए, देन 3 से डिवाइड करिए और इसके बाद इसका आंसर निकाल लीजिए। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।